हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एफओ का 2021 में जो मेंस का पेपर हुआ था 60 क्वेश्चन का, जो जिसमें एग्रीकल्चर आता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको मेरी और भी वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और अगर आप में से कोई भी जो एलटी ग्रेड की तैयारी करता है तो वो जाके चैनल पर विजिट कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कीपिंग इन व्यू इंटरेस्टेड ऑफ शुगर केन फार्मर, द कैबिनेट कमिटी on economic affair has approved fair and remunerative price, जिसको FRP कहते हैं, ऑफ शुगर केन रुपीज़ पर कुंटल फॉर शुगर केन सीजन 2021-22। कहने का तात्पर्य ये है कि 2021-22 में जो है FRP कितना था, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको यह बताते हैं कि FRP होता क्या है। तो ये गन्ने के लिए एक प्राइस निर्धारित किया जाता है, और जैसे MSP में क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को जो खरीफ और रबी की फसल होता है उसकी बुआई से पहले बताया जाता है कि सरकार कम से कम इतने रुपए में आपसे खरीद लेगी। उसी तरीके से गन्ने में FRP होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो 2021-22 में कितना था FRP? इसका जो राइट आंसर है आपका 5 वाला है, 290। अब अगला क्वेश्चन है, अकोची डिजीज इन राइस ड्यू टू टॉक्सिटी ऑफ, किसकी विषाक्तता के कारण राइस यानी कि धान में अकोची डिजीज़ होता है? ऑप्शन ए ZN2S की वजह से होता है, Fe2S की वजह से होता है, H2S की वजह से होता है, FeS2 की वजह से होता है, या कैल्शियम ऑक्साइड CaO की वजह से होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका तीसरा वाला सही है, H2S की वजह से होता है। अच्छा, धान में खैरा रोग किसकी वजह से होता है? तो जिंक की वजह से होता है। और धान की बात करें तो वनस्पति के बासमती जो चावल होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? तो उसका टेस्ट वेट जो होता है 21 ग्राम होता है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आम्रपाली इज ए क्रॉस ऑफ, आम्रपाली जो है किसका क्रॉस है? ऑप्शन ए दशहरी इंटू नीलम का, ऑप्शन बी सिंधु और रत्ना का,
ऑप्शन सी रत्ना और नीलम का, या ऑप्शन डी अल्फांसो और नीलम का, या पांचवा है नन ऑफ दीज, इनमें से किसी का नहीं। तो क्वेश्चन था कि आम्रपाली किसका क्रॉस है। इसका राइट आंसर जो है दशहरी और नीलम का जो क्रॉस है ये आम्रपाली है। अब अगला है पूसा नन्हा वैरायटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड बाय। कह रहा है पूसा नन्हा जो वैरायटी है किसका, ये वैरायटी है पपाया का, और जो डेवलप किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन सी कन्वेंशनल ब्रीडिंग है, ऑप्शन डी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है म्यूटेशन, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है कन्वेंशनल ब्रीडिंग, चौथा है टिश्यू कल्चर, पांचवा है नन ऑफ दीज। तो पूसा नन्हा जो कि एक पपाया की वैरायटी है किसके द्वारा विकसित किया गया है, किस मेथड द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए वाला सही है, म्यूटेशन द्वारा विकसित किया गया है। अब अगला है अब क्वेश्चन नंबर 5 है मूंगा सिल्क वर्म इज रेयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज। जो मूंगा सिल्क वर्म है वो किस ट्री स्पीसीज यानी कि प्लांट पर जो है पाला जाता है। पहला ऑप्शन है टर्मिनीलिया अर्जुना, दूसरा है रिसिनस कोम्यूनस, तीसरा है मलबरी, चौथा है बॉम्बेक्स मोरी, पांचवा सोम एंड श्योलू। तो क्वेश्चन जो 5 है मूंगा सिल्क वर्म का जो किस ट्री स्पीसीज पे पाला जाता है, तो सोम एंड श्योलू, ऑप्शन 5 वाला सही है। अब अगला देखते हैं अगला है मेजर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ स्टेम बोरर इन राइस। स्टेम बोरर इन राइस में जो होता है उसका मेजर कैरेक्टर क्या है, कौन सा सिम्टम है। ऑप्शन जो पहला है इसमें दिया गया है चेफी ग्रेन, दूसरा डेड हर्ट, तीसरा सिल्वरी सूट, चौथा हॉपर बर्न, पांचवा वाइट पैंची। तो स्टेम बोरर इन राइस का मेजर कैरेक्टर कौन सा सिम्टम है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर जो है सेकंड वाला सही है, डेड हर्ट है। अब अगला है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन मिल्क। किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग यह पता करने के लिए किया जाता है कि मिल्क में वाटर कंटेंट कितना है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी जो है लैक्टोस्कोप, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ई एनीमोमीटर।
तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटरमाइन द एडल्ट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन मिल्क। इसका राइट आंसर जो है आपका बी वाला सही है। लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब अगला है 8वां, पास्चुराइजेशन इज डन इन मिल्क। जो पास्चुराइजेशन होता है मिल्क में, डन कब माना जाता है या फिर किस लिए किया जाता है? तो टू रिटेन कलर एंड फ्लेवर ऑफ मिल्क। कलर और फ्लेवर ऑफ मिल्क के लिए होता है, को रिटेन करने के लिए किया जाता है। टू इन्हेंस एसिडिटी, अम्लीयता बढ़ाने से संबंधित। टू रिड्यूस एडल्ट्रेशन इन मिल्क, मिल्क में एडल्ट्रेशन जो होता है को घटाने के लिए। टू रिड्यूस फैट ग्लोब्यूल्स इन द मिल्क, मिल्क में जो होता है फैट ग्लोब्यूल्स को घटाने के लिए। टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं उनको मारने के लिए। तो पास्चुराइजेशन मिल्क में क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है 5वां वाला सही है। टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट रिलीज ऑन 29 जनवरी 2021, according to National Statistical Office Ministry of Statistics and Program Implementation, livestock contribution in GVA in 2019-20 is %। कह रहा है कि जो डाटा आया था 29 जनवरी 2021 को नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, उसमें लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन जीवीए में कितना है, कितना % है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। ऑप्शन पहला 4.6% है जीवीए में जो है लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन, या 4.8% है, या 5% है, या 4.4% है, या 5.2% है। तो इसका राइट आंसर जो है 5.2% योगदान है, लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट करता है जीवीए में इन 2019-20। अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। इनमें से कौन सा मेथड है जो डायरेक्ट जो है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र से रिलेट नहीं करता है? ऑप्शन ए डीएनए ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी माइक्रो इंजेक्शन, ऑप्शन ई जो होता है इलेक्ट्रो पोर्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र? कौन सा डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र से रिलेट नहीं करता है? इसका राइट आंसर जो है तीसरा वाला सही है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है आपका
डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र से रिलेट नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मिल्क पास्चुराइजेशन इज डन और नॉट कैन बी डिटरमाइंड। तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा यह पता किया जाता है कि मिल्क का पास्चुराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। पहला है अल्कोहलिक टेस्ट, दूसरा है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, तीसरा है मेथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट, चौथा है अल्कलीन फास्फेट टेस्ट, पांचवा है नन ऑफ द एबव। तो इसमें से जो टेस्ट है जिसके द्वारा पता किया जाता है कि पास्चुराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपका चौथा वाला है अल्कलाइन फास्फेट टेस्ट, फास्फेटेज टेस्ट। अब अगला है कुर्ग इज ए कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ विच प्लांटेशन क्रॉप। किस प्लांटेशन क्रॉप की वैरायटी जो है कुर्ग है, कॉमर्शियल वैरायटी। ऑप्शन पहला है कॉफ़ी, दूसरा है रबर, तीसरा है टी, चौथा है कैस्यू, पांचवा है कोकोआ। तो कुर्ग किसका कॉमर्शियल वैरायटी है, किस प्लांटेशन क्रॉप का। इसका राइट आंसर जो है पहला वाला है, कॉफ़ी का है। अब अगला है ऑयल कंटेंट परसेंट प्रेजेंट इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में कितना परसेंट जो है ऑयल कंटेंट पाया जाता है। 15 से 22% पाया जाता है, 35 से 40% पाया जाता है, 44 से 52% पाया जाता है, 22 से 24% पाया जाता है, या 18 से 20% पाया जाता है। तो ग्राउंडनट में ऑयल कंटेंट कितना पाया जाता है। तो इसमें जो है राइट आंसर तीसरा वाला सही है, 44 से 52% पाया जाता है। अच्छा, प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 26% प्रोटीन पाया जाता है। और ग्राउंडनट के खली में जो है नाइट्रोजन कितना होता है, तो 7.3% है। और खाद्य खली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और बाकी अगर टोटल देखा जाए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किस में पाया जाता है, तो कुसुम में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है, तो कुसुम में 7.8% पाया जाता है। बाकी मूंगफली में 7.3% पाया जाता है। अब अगला देखते हैं, डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल इज। कैटल पशुओं में जो डुअल पर्पस ब्रीड है निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है थारपारकर, दूसरा है गिर, तीसरा है रेड सिंधी, चौथा है साहिवाल, और पांचवा है कृष्णा वैली। तो डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका फिफ्थ वाला सही है, कृष्णा वैली है। अब अगला है डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट इज।
बकरी में डुअल पर्पस ब्रीड कौन सी है? पहला है बीटल, दूसरा है ब्लैक बंगाल, तीसरा मारवाड़ी, चौथा है जमुनापारी, पांचवा है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट, बकरी में डुअल पर्पस ब्रीड कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका बीटल है। ये आपका डुअल पर्पस ब्रीड है गोट की, बकरी की। अब अगला है 16वां क्वेश्चन। कर्ल्ड टोय डिजीज़ इन पोल्ट्री, मुर्गियों में कर्ल्ड टोय डिजीज़ जो होता है, causes by the deficiency of which विटामिन, किस विटामिन की कमी से कर्ल्ड टोय डिजीज़ हो जाता है पोल्ट्री में? पहला है विटामिन B1, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन D, चौथा है विटामिन B12, पांचवा है विटामिन E। तो कर्ल्ड टोय डिजीज़ जो पोल्ट्री में होता है किसकी डिफिशियंसी से होता है? इसका राइट आंसर जो है सेकंड वाला सही है, विटामिन B2 की वजह से होता है। अब अगला है क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड अमॉन्ग द फॉलोइंग गोट ब्रीड, किस बकरी की नस्ल को क्वीन ऑफ मिल्क ब्रीड के रूप में जाना जाता है? पहला है मेवाती, दूसरा है भदावरी, तीसरा है जमुनापारी, चौथा है सानेन, पांचवा है बर्बरी। तो क्वीन ऑफ मिल्क के रूप में जो है सानेन को जाना जाता है, चौथा वाला सही है। अब 18वां है एडियाबेटिक डिह्यूमिफिकेशन will lead dash in humidity and dash in temperature। एडियाबेटिक जो डिह्यूमिडिफिकेशन होता है इन दोनों जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या रहेगा? लीड, यहाँ पे आएगा डिक्रीज, आपका आएगा यहाँ डिक्रीज आएगा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज हो जाएगा इन टेम्परेचर, यहाँ पे जो है आपका इंक्रीज आ जाएगा। ऐसे रहेगा। अब अगला है 19वां, फिश एबल टू टोलरेट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इन सेलिनिटी इज नाउ, फिश जो एबल होती हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेलिनिटी को टोलरेट करने में, मतलब सहन करने में, उसे क्या कहते हैं? यूरेलाइन, ओलिगोहेलाइन, स्टेनोहेलाइन, स्ट्रोराइन, नन ऑफ दीज। तो 19 का कौन सा सही है इसमें?
तो इंडिकेटर प्लांट फॉर बोरान डिफिशियंसी इन सॉयल, कोई सॉयल है वहाँ पर बोरान की डिफिशियंसी है, मतलब कमी है, तो कौन सा प्लांट वहाँ पर उगाने पर उसको इंडिकेट करता है? वीट करता है, राइस करता है, सनफ्लावर करता है, मस्टर्ड करता है, या सब फ्लावर करता है? बोरान डिफिशियंसी सॉयल में जो है कौन सा पौधा संकेतक के तौर पे कार्य करता है बोरान डिफिशियंसी में? तो राइट आंसर जो है सनफ्लावर है। अब अगला है, अच्छा इससे पहले वाले का क्या था? फिश एबल टू टोलरेट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सेलाइन इज नाउ एज, तो उसको यू रेलाइन कहते हैं, रेहाइलिन। अब अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्लियोरेट is cost effective and easily available for the reclamation of sodic soil? सोडिक सॉयल में किसका प्रयोग किया जाता है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, ईजली अवेलेबल भी होता है? तो इसमें जो है आपका पहला वाला सही जिप्सम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्लियोरेट इज कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड ईजली अवेलेबल फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉयल? तो इसमें है आपका जिप्सम, आपका राइट आंसर है। अब अगला है, रॉक फॉस्फेट यूज इन विच सॉयल, किस सॉयल में जो है रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है? पहला है सेलाइन सॉयल में, दूसरा सोडिक सॉयल में, तीसरा है एसिड सॉयल में, चौथा अल्काइल सॉयल में, पांचवा है न्यूट्रल सॉयल में। तो राइट आंसर जो है इसमें आपका एसिड सॉयल है। रॉक फॉस्फेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? एसिड सॉयल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्क कॉटन ट्री, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क कॉटन ट्री है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी सिल्वर ओक, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस, ऑप्शन ई कैपॉक। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क कॉटन ट्री है? इसका राइट आंसर जो है कैपॉक है, ये सिल्क कॉटन ट्री है। अब नेक्स्ट, विच फिश कैन बी easily grown in brackish water with quick growth rate and can tolerate the fluctuations in temperature? कौन सी मछली है जो आसानी से ब्रैकिश वाटर में
ग्रोथ कर जाती है और जो तापमान उतार चढ़ाव को भी सहन कर लेती है। पहला है वाइट प्रॉन, दूसरा है सर्डिनेस, तीसरा है टाइगर स्नेप श्रिम्प और लॉबस्टर, उसके बाद मिल्क फिश। तो कौन सी फ़िश है जो ब्रैकिश वाटर में आसानी से जल्दी से ग्रोथ कर जाती है और टोलरेट करती है तापमान उतार चढ़ाव को भी? इसका राइट आंसर जो है तीसरा वाला सही है, टाइगर श्रिम्प। अब अगला है क्यूरिंग टेम्परेचर ऑफ पोटैटो इज। जो पोटैटो का क्यूरिंग टेम्परेचर है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? पहला है 33 यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 37.8 यानी 37.8 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 25 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 35 डिग्री सेल्सियस, पाँचवा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्यूरिंग टेम्परेचर ऑफ पोटैटो इज कितना डिग्री सेल्सियस है क्यूरिंग टेम्परेचर ऑफ पोटैटो में? इसका राइट आंसर जो है फिफ्थ वाला है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब अगला है क्रिकेट बॉल एंड काली पत्ती वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। क्रिकेट बॉल और काली पत्ती वैरायटी किस क्रॉप से संबंधित है? पहला है सपोटा, दूसरा है साइट्रस नींबू, तीसरा है पपाया, चौथा है एप्पल यानी कि सेब, पांचवा है पल्म। तो क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसकी वैरायटी है? तो ये है सपोटा का। एक बार किसी पेपर में जो है क्रिकेट बॉल का भी जिक्र हुआ था कि किसकी वैरायटी है, तो सपोटा का है। अगला है टू प्रिवेंट इरोजन इन हिल। पहाड़ों में जो इरोजन होता है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पहला है बेंच ट्रेसिंग, दूसरा है कंटूर बर्डिंग, तीसरा है टेरेस फार्मिंग, चौथा है जिंक ट्रेसिंग, पांचवा है ग्लेड बर्डिंग। तो पहाड़ों में जो इरोजन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दूसरा वाला सही है, कंटूर बर्डिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। अब अगला है विच मशीनरी कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्पज लाइक सोविंग, फील्ड प्रिपरेशंस, वीडिंग etc। निम्नलिखित में से किस मशीन का प्रयोग सभी पर्पज़ के लिए, जैसे बुआई के लिए हो गया, फील्ड प्रिपरेशन में हो गया, वीडिंग के लिए करते हैं? पहला है डिस्क प्लो, दूसरा डिस्क हैरो, तीसरा है रोटावेटर, चौथा है कल्टीवेटर, पांचवा लैंड लेवलर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका रोटावेटर है। इसका प्रयोग सभी पर्पज़ के लिए होता है। अब अगला है
The reduced fertilizer use government has decreased urea big size from 50 kg to dash kg। तो जो इसमें दिया हुआ है कि फर्टिलाइज़र यूज्ड गवर्नमेंट डिक्रीज यूरिया बैग साइज, यूरिया के बैग का साइज कम करके 50 किलो से कितना करना चाहती है। तो राइट आंसर जो है इसका पहला वाला सही है 45। क्वेश्चन 30 है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया डिवाइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन situated in place away from the conventional forest area with the object of increasing the area under tree growth। यह वृक्षों और अन्य वनस्पतियों से रहित क्षेत्रों में वानिकी की प्रथा है जो पारंपरिक वन क्षेत्रों से दूर स्थित है, जिसका उद्देश्य वृक्षों के विकास के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना है। तो कौन सा है इसमें से? सोशल फॉरेस्ट्री है, रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री है, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री है या एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है। तो इसका राइट आंसर जो है 5th वाला है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है। Immature fruit turned into desirable color and flavor, edible palatable with ethylene treatment। तो एथिलीन ट्रीटमेंट द्वारा जो अपरिपक्व फल होता है वो उसके कलर, फ्लेवर, स्वाद हो गया और खाने योग्य में जो है स्वादिष्टता आ जाती है किसके द्वारा। तो पहला है डिग्रीनिंग द्वारा, दूसरा राइपनिंग द्वारा, तीसरा येलोविंग द्वारा, चौथा मैच्योरिटी द्वारा और पांचवा ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला सही है, राइपनिंग द्वारा। अब अगला है मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड सनलाइट इज नाउ एज। सूर्य की तरफ जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे ये सूर्य है, पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है फोटो रेस्पिरेशन, तीसरा है फोटोट्रॉपिज्म, चौथा है फोटोपैरोडिज्म और पांचवा है फोटोफॉस्फो हाइलेशन। तो इसमें जो है आपका तीसरा वाला सही है, फोटोट्रॉपिज्म है। अब अगला है गोल्डन राइस इन रिच इन। गोल्डन राइस में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? अच्छा स्रोत है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, डी की कमी से रिक्टस हो जाता है। तो गोल्डन राइस किसका रिच सोर्स है? तो विटामिन ए का रिच सोर्स है। अब लीफ कर्ल डिजीज इन चिली
इज ट्रांसमिटेड बाई। जो चिली यानी कि मिर्च में जो लीफ कर्ल होता है किसके द्वारा फैलाया जाता है? पहला है वाइट फ्लाई द्वारा, दूसरा है थ्रिप्स द्वारा, तीसरा है एफिड्स द्वारा, चौथा हॉपर्स द्वारा, पांचवा नन ऑफ दिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो आपका बी वाला सही है, थ्रिप्स द्वारा। नहीं, वाइट फ्लाई है इसमें। 34 में कौन सा है? वाइट फ्लाई द्वारा जो है चिली में लीफ कर्ल ट्रांसमिटेड होता है। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग इज इन एडॉप्शन ऑफ जीरो टिल सिस्टम। अब क्वेश्चन 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग इज इन एडॉप्शन ऑफ जीरो टिल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा आसानी से एडॉप्ट किया जाता है जीरो टिल सिस्टम में? पहला है नेमेटिसाइड, दूसरा है फंगिसाइड, तीसरा है पेस्टिसाइड, चौथा है इंसेक्टिसाइड, पांचवा है हर्बिसाइड। तो इसका जो राइट आंसर है पांचवा वाला है, हर्बिसाइड है। अब 36 है, मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ ओकरा इन सर्टिफाइड सीड। मीटर में बताना है कि ओकरा में जो सर्टिफाइड सीड होता है उसका मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है मीटर में। तो 1000 मीटर है, 400 मीटर है, 600 मीटर है, 50 मीटर है या 200 मीटर है। तो ओकरा में जो आइसोलेशन डिस्टेंस है सर्टिफाइड सीड का 200 मीटर है। अब अगला है 37, इन कैटल प्रेगनेंसी सिम्टम्स व्हेन एम्ब्रियो इज आउट। तो कैटल में इसमें प्रेगनेंसी सिम्टम्स जब एम्ब्रियो इज आउट, एम्ब्रियोस क्या है? एनोस्ट्रस, साइलेंट ओस्ट्रस, लेप्सिंग ऑफ यूट्रस, सेक्सुअल इम्पेरिटी, ऑल ऑफ दीज। तो लेप्सिंग ऑफ यूट्रस। अब अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिसीव पार्शियल एयर, वाटर, सनलाइट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से किस स्ट्रक्चर द्वारा आंशिक रूप से यानी कि कम मात्रा में हवा, पानी, सूर्य की रोशनी एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है कम मात्रा में? पहला है पॉली हाउस में, दूसरा शेड नेट में, तीसरा है ग्रीन हाउस में, चौथा है ग्लास हाउस में, पांचवा है हाइड्रोपोनिक्स में। तो इसका राइट आंसर जो है दूसरा वाला सही है, शेड नेट में। अब अगला है, गुआवा फ्लैश पिंक स्पॉट वैरायटी आल्सो नाउ एज सरदार। गुआवा में जो होता है फ्लैश पिंक स्पॉट जो वैरायटी है जिसको सरदार के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा है इसमें? सफ़ेदा है, इलाहाबादी सफ़ेदा है, एल49 है, इलाहाबादी सुरखा है, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है तीसरा वाला सही है, एल49 है।
अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेशन फीड टू क्रॉस ब्रीड एक्जोटिक 5 month प्रेग्नेंट कैटल अदर देन मेंटेनेंस के अलावा जो 5 महीने की एक्जोटिक क्रॉस ब्रीड है, कॉन्सेंट्रेशन उसको कितना देना चाहिए? 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg या 3 kg? तो इसका राइट आंसर है 1.5 kg है, तीसरा वाला सही है। अब अगला आता है 41, इम्परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल अनेबल टू रिप्रोड्यूस। कौन सा इम्परफेक्टली फीमेल है जो रिप्रोड्यूस के नहीं कर पाती है? पहला है क्वीन बी, दूसरा है ड्रोन, तीसरा है वर्कर बी, चौथा है सॉलिटरी बी, पांचवा है ऑल ऑफ दीज। तो क्वीन बी तो रिप्रोड्यूस करती है, नर जो है ये ड्रोन होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका तीसरा वाला सही है, वर्कर बी। अब अगला आता है, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ फिश डिसइंटरग्रेटिंग फिन ब्रिटल फिन रेज। अर्थात मछलियों में होने वाला वह बैक्टीरियल डिजीज़ जिसमें विघटित पंख और ब्रिटल फिन रेस से संबंधित है। पहला है फिब्रोसिस, दूसरा है ड्रॉप्सी, तीसरा है फिन एंड टेल रॉट, चौथा है कोल्यूनेरिस, पांचवा है रेड पेस्ट। तो इसमें तीसरा वाला सही है, फिन एंड टेल रॉट है। अब अगला है, व्हेन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय स्मॉल टिश्यू और पार्ट, जब प्लांट जो है का प्रवर्धन स्मॉल टिश्यू या किसी पार्ट द्वारा होता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट, देन दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज टर्म एज। तो वो जो टेक्निक होता है उसको जो टर्म दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, सेकंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, थर्ड सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं, फोर्थ माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, फोर्थ वाला सही है। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैज़ लंग्स एज लैम्ब्रिनथ। लेबिरेनथ। तो निम्नलिखित में से किस मछली का जो लंग्स होता है वो लेब्रिनथ की तरह होता है? पहला है कतला, दूसरा है रोहू, तीसरा है मेरीगल, चौथा है गोरामी, पांचवा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है गोरामी है, चौथा।
और ड्रेनेज मेथड यूज इन हाई वाटर टेबल एरियाज अंडर द सरफेस। कौन सा ड्रेनेज मेथड है जिसमें हाई वाटर टेबल एरिया जो है अंडर द सरफेस मतलब सरफेस के नीचे होता है? तो पहला है टिल ड्रेनेज, दूसरा है मोल्ड ड्रेनेज, तीसरा है सब सरफेस ड्रेनेज, चौथा है पाइप ड्रेनेज, पांचवा डिच ड्रेनेज। तो 45 का तीसरा सही है, सब सरफेस ड्रेनेज है। अब 46 है मेथड ऑफ एक्सट्रीम फ्रॉम मिनिमम टिलेज वर प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइड, जिसमें क्या होता है प्राइमरी टिलेज हम लोग अवॉइड कर देते हैं मतलब नहीं करते हैं। एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिस्ट्रिक्टेड रूट जोन और सीड बेड जोन ओनली, केवल मेन जगह जहाँ हमको ज़रूरत होती है केवल वहीं पे सेकेंडरी टिलेज करते हैं, कहने का मतलब जैसे सीड बेड हो गया। तो इसमें से किसमें जो है प्राइमरी टिलेज डाला जाता है और केवल सेकेंडरी टिलेज किया जाता है, वो भी केवल रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। तो पहला है मिनिमम टिलेज में किया जाता है, दूसरा स्ट्रिप टिलेज में किया जाता है, तीसरा रिजिड टिलेज में किया जाता है, चौथा सब्टल मल्च फार्मिंग में और पांचवा जीरो टिलेज में। तो इसका राइट आंसर जो है पांचवा आपका सही, जीरो टिलेज में किया जाता है। अब अगला है डैश यूज इन ट्रैक्टर ट्रांसमिशन फॉर अटैचिंग कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू ट्रैक्टर। किसका प्रयोग होता है ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में अटैचिंग मतलब जोड़ने से संबंधित, कंबाइंड हार्वेस्टर हो गया एंड थ्रेशर को जो है ट्रैक्टर से कनेक्ट संबंधी है? पहला है ट्रैक्टर पुली, दूसरा है पावर टेक ऑफ का, तीसरा बैटरी, चौथा हिच, पांचवा ड्रॉप बार। तो इसका राइट आंसर जो है पहला वाला नहीं, दूसरा वाला है, पावर टेक ऑफ का प्रयोग होता है। अब अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला है फिजिकल क्रैकिंग, दूसरा है फंगल ग्रोथ, तीसरा है पैथोजन इन्फेस्टेशन, चौथा है डिसॉल्ट सीड कॉड, पांचवा इमेच्योर एम्ब्रियो अपरिपक्व भ्रूण। तो इसका जो राइट आंसर जो है आपका इमेच्योर एम्ब्रियो है, पांचवा वाला आपका सही है। जो रिस्पॉन्सिबल होता है सीड डॉर्मेंसी के लिए। अगला है 49 लोन अगेंस्ट हाई पैथोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अप टू 12 month पीरियड टू ए लिमिट ऑफ अप टू अगेंस्ट NWR या ENWR। इसमें कह रहा है कि 12 मंथ तक का जो पीरियड होता है लोन संबंधी, अप टू कितने तक का होता है? अगेंस्ट NWR ENWR 5 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 75 लाख का, 85।
5, 25, 15 lakhs, 75 lakhs, 85 लाख। तो इसका राइट आंसर जो है 75 होता है। अब नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, TSS ऑफ शुगर केन राइपनिंग। शुगर केन राइपनिंग में जो है TSS कितना परसेंट होता है? पहला है 10%, दूसरा है 12%, तीसरा है 20%, चौथा है 25%, पाँचवा है 33%। तो TSS फॉर शुगर राइपनिंग में कितना होता है? तो 20% होता है। अब अगला है कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल रिक्वायर इन अमीनो एसिड फॉर्म। तो प्रोटीन और क्लोरोफिल के लिए रिक्वायर्ड अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए कौन ज़रूरी होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इसका जो राइट आंसर है मैग्नीशियम है, नहीं नाइट्रोजन है। अब 52 है, नोरिन-10 इज ड्वार्फ जीन ऑफ। नोरिन-10 ड्वार्फ जीन किससे संबंधित है? राइस से, वीट से, मेज से, बाजरा से, या नन ऑफ दीज। तो नोरिन-10 जो ड्वार्फिंग जीन है ये है वीट से। नोरिन जो है ये जीन है, बाकी नोरिन-10 वैरायटी है। डिटेल में जब इसको पढ़ोगे तो यही आता है। अब अगला है ACABC एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर, इसमें ट्रेनिंग होता है। टेक्स ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है ट्रेनिंग दिया जाता है? आत्मा, नाबार्ड, KVK, ICR, मैनेज। तो ये मैनेज आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद। पहला KVK जो है पुडुचेरी में जो है स्थापित किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था और आत्मा जो है 2005 से संबंधित है। ICR नई दिल्ली में है और इसका स्थापना 16 जुलाई जो है 1929 को हुआ था। 16 जुलाई 1929 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है पाँचवा सही है, मैनेज है। अब 54 है, इन प्रोडक्शन फंक्शन कर्व विच स्टेज स्टार्ट when AP and MP interest each other, E is equal to 1। प्रोडक्शन कर्व में किस स्टेज में AP और MP
इंटरेस्ट ईच अदर, एक दूसरे से करते हैं। और ई इज इक्वल टू 1 हो जाता है किसमें? तो इसका राइट आंसर जो है सेकंड है, सेकंड स्टेज में होता है। और विच एमंग द फॉलोइंग फिश इज नॉट ए सरफेस वाटर पेलाजिनिक फिश? निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग फिश इज नॉट एक सरफेस वाटर है, पेलाजिनिक फिश है? एनाकोवेव, सार्डिनस, फ्लैट फिश, मैकेरल, ट्यूना फिश। इसका राइट आंसर जो है तीसरा वाला सही है, फ्लैट फिश। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर पिगमेंट इन फोटोसाइनेंसिस? कौन सा मेजर पिगमेंट नहीं है फोटोसाइनेसिस में? क्लोरोफिल ए नहीं है, क्लोरोफिल बी नहीं है, या कैरोटीन नहीं है, या बोथ यानी कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी नहीं है? तो यह सभी हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका सी वाला है, कैरोटीन नहीं है। अब अगला है कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ओनली अराउंड डैश ऑफ टोटल एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में जो होता है कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट के करीब में मौजूद होता है? 1%, 2%, 5%, 10%, 30%। तो इसका जो राइट आंसर है 1% होता है। अब अगला है जया, ए हाई यील्डिंग वैरायटी। जया क्या है? एक हाई यील्डिंग वैरायटी है जिसको डेवलप किया है इंडिया ने। विच आउट यील्ड बोथ पेरेंट्स वाज ए क्रॉस बिटवीन। इनका क्रॉस कौन है, कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट नहीं, पहले विकल्प में कौन सा है? TN1 इंटू IR8 का क्रॉस है, TN1 इंटू T141 का क्रॉस है, T141 इंटू TN1 का क्रॉस है, IR8 इंटू लर्मा रोजो का क्रॉस है, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, TN1 इंटू IR8 का क्रॉस है। इसका राइट आंसर पहला नहीं है बल्कि जो है ये दूसरा है, TN1 इंटू T141 के जो है क्रॉस है। अब अगला है टू लुक एट द इनसाइड डेवलप एग बाई शाइनिंग ए ब्राइट लाइट थ्रू इट इज कॉल्ड। किस नाम से उसको बुलाते हैं? ब्रूडिंग, कैंडलिंग, ब्रॉयलिंग, ऑटोसेक्सिंग, पाइपिंग। टू लुक एट द इनसाइड, अंदर की तरफ, ऑफ डेवलपिंग एग, विकसित अंडे को, बाई शाइनिंग ए ब्राइट लाइट ट्रू इज कॉल्ड। तो उसे जो है इसका कैंडलिंग के नाम से बुलाते हैं, दूसरा सही है।
अब अगला है इन एन ऑफसेट हैरो नंबर ऑफ गैंग्स इज और ऑफसेट हैरो में नंबर ऑफ गैंग्स कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है या 6 होता है? तो इसका राइट आंसर जो है 2 होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।